हेलो हेलो हेलो। रावण की बड़ी सुरपणखा जब पंचवटी में आई थी, जब पंचवटी में आई थी, दोनों तपसी को देख कर खाया उसी की ललचाई थी, दोनों तपसियों को देख कर खाया उसी की ललचाई थी। मुझसे सुंदरी इस जग के मध्य न और, तुम सा सुंदर युवा नहीं किसी भी ठोर। आश्रय दो मुझको वनवासी, इस सृष्टि का उच्छा करो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। क्षमा करो कामिनी, हम कंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से एक बार पूछ लो, हो सकता है कि वह तुम्हारी याचना स्वीकार कर ले। प्रभु कुमार मोरी कुमार मोरी हे छोटे तपस्वी, मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, तुम मुझसे गंधर्व विवाह करो। जीवन में हमने प्रथम बार देखी ऐसी निर्लज लड़की। हर दिवस आज का बड़ा सुख सम्मुख आई ऐसी लड़की। हे कुल कलंकिनी पिशाचिनी, क्या हुआ नहीं ये विवाह तेरा? तो जा कह दे अपने पिता से, कर देगा वह होठ तेरा। और सुन, यदि हो गया विवाह तेरा तो जा अपने पति की सेवा कर, वही तेरे आराध्य देव, उनसे सुख की आशा कर। तो मेरे इस विवाह में सब अनर्थ की जड़ ये सुंदर औरत है। मैं पहले इसे ही खाऊंगी। मुझे अपना असली रूप दिखाना होगा। चल मेरी माया। कट गई रे, 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 कट गई रे,
सरकार जय क्या समाचार है? कालिया, हाँ सरकार। कोई हरियाणी हो तो सामने लाओ। सरकार बुआजी आए, बुआजी का बोलगा मोरिया। कौन? बहन सुरपंखा? भाई मोर बोले। हाँ बहन सुरपंखे, बताओ बताओ क्या कष्ट? हे भैया, इस पंचवटी में दो लड़के आए हुए हैं। उनके साथ एक सुंदर नारी थी। मैंने उस नारी से मिलना चाहा तो छोटे तपस्वी ने मेरे नाक और कान काट डाले भैया। क्या कहा? इस पंचवटी में हमारी उपस्थिति में तुम्हारे साथ ये दुराचार हुआ? बहन सुरपंखे, महलों में आराम करो। मैं अभी पंचवटी में जाता हूं। चलो भाई। सुरपनका आगे सुरपनका आगे अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी सुरपनका अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी। कालिया, हाँ सरकार। कहाँ है वो तपस्वी? बाहर तो बठिन गिरा सरकार की तस्वीर। दुष्ट, जल्दी बता। देख लो बड़े चारों मेरे। लक्ष्मण, तुम यहीं रहकर कुटिया का ध्यान रखो भाई। मैं अभी इन दुष्टों को ठिकाने लगा कर आता हूं। तो ये है तपस्वी। कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल भी दिखलाए हम। इस छोटी सी धनवा वाले पर क्या अपनी तलवार उठाए हम। अतएव छोड़ दो दंडक वन, इस पंचवटी से जाओ तुम। है दंड यही पर्याप्त तुम्हें, अपनी पत्नी ले जाओ तुम। हे दुष्ट, लौटो तुम्ही अब निर्मल पाओ। बातों से जीता जाता नहीं रण का दाव। चल, यदि तुझमें बल है तो युद्ध के लिए तैयार हो जा।
खरदूसराबद्ध हुआ है। आगे की बहुत ही रोचक लीला अभी बाकी है। कृपया शांति बनाए रखें और लीला का आनंद लेते रहें। इस बीच हमें भगवती प्रसाद जी काबरा की ओर से 2100 रुपए की राशि समिति को मिली है। मैं समिति परिवार की ओर से उनके सुखद भविष्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। बहुत ही सुंदर लीला जिसका आनंद आप कुछ ही क्षणों में लेंगे। लंकाधिपति राजा रावण का दरबार सज रहा है। सरकार का मजा है, कोई मरोड़ कोई जीवो, आपने तो नाम सुना है। चाल बजो भाई, चाल बजो, सरकार उठ बजो। वो राग जमे, वो रंग जमे, आकाश बिजली से हिल जाए, मरघट में सोए मुर्दों की पट्टी सी खिल जाए।
सभा माज बड़ी व्याकुल बहु प्रकारी करी रोई तोई जियत दश खंडन मोरी की असी गति होई मोरी की असी गति होई। कहो वो अच्छे है मैं चाह रहा हूँ एक चाय तेरा गिलास उंदा में लाऊं मैं अभी कट गई रे। बहन सुर खोल के बोलो बोलो सुर खोल के क्या है कष्ट महान किसने तुझे सताया है खेतू उसकी थाल। पट जाए इस राज पर और ताज पर खाक तेरे होते कट गई आज बहन की नाक। भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हम राह एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। बाके हैं और लड़ाके हैं जैसे जहांगीर उन्हीं की है। वे पंचवटी में रहते हैं गोया शमशीर उन्हीं की है। हे भैया मैं उधर अचानक निकल गई उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपस्वी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। भैया जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली फिर मेरी नाक काट डाली और मेरे कान काट डाले भैया। हे भैया अब मेरी नाक गई सो गई अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। कम नाक न हो तुम उनकी भी अब नाक नहीं रखूंगा मैं। भेजा नखलों की राह करूं मिर्चों का भास उड़े दूंगा। नारी की नाक उड़ाने से होती है ऊंची नाक नहीं। अपना पर हाथ उठाने से उठती है ऊंची हाथ नहीं। मैं चला नाक की सिद्ध भी नाके पर उनको पकड़ूंगा। तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा। यदि पल गिरेंगे तो नाक छेद नाकों में नकेल चलवा दूंगा। फिर यमपुर का नाका दिखलाकर नाकों चने चबा दूंगा। ये धराधाम पाताल लोग मेरी पिनाक से जीते हैं। मेरे भय से बाघ और बकरी चल एक घाट पीते हैं। बहिन सुर फड़ के ये समाचार ये दुराचार क्या खरदूषण से कहा नहीं। अरे उनका तो वही ठिकाना था उस कुलभूषण से कहा नहीं। हे भैया मैं पहले उनके पास ही गई थी। वह सेना लेकर गए वहां अत्यंत घोर संग्राम हुआ लेकिन उन तपस्वियों ने उन सब का काम तमाम किया भैया। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें पड़ती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी।
उन सब की गर्दन कटती थी। हरिभूषण मुझे सब बलवंता, हरिभूषण मुझे सब बलवंता, नहीं तुम्हारे बिनु भगवंता, हरिभूषण मुझे सब बलवंता, नहीं तुम्हारे बिनु भगवंता। क्या कहा? घर और दूषण मारे गए। जब एक अकेली ताकत ने उन वीरों को मार दिया तो निश्चय ही यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। यदि वे अवतारी है तो पेड़ का नाता जोड़ूंगा। पिछले जन्मों के बंधन भी उन्हीं के हाथों तोड़ूंगा। बहिर सुर भर के वो काटे तेरे नाक कान, फिर जिंदा रहूं जमाने में तो टूटे बीस भुजा मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में। बहिर सुर भक्के तुम जाकर महलों में आराम करो, मैं दंडक वन को जाता हूँ। इस रात काटने का बदला दोनों को अभी चुकाता हूँ। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि अब नारायण अवतार ले चुके हैं। खरदूषण का वध करने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता। निश्चय ही वो नारायण का अवतार श्री राम है। अगर मेरी मौत प्रभु राम के हाथ हो जाए तो ये मौत नहीं, मोक्ष है, मोक्ष। और मुझे इस मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो क्यों न मैं उस राम के साथ पैर बढ़ाऊं और अपना अंत प्रभु राम के हाथों ही करवाऊं। तो इस जन्म के और अगले जन्म के सभी पाप मिट जाएंगे और मेरा हर जन्म सफल हो जाएगा। हाँ, इसके लिए मुझे उस राम की पत्नी सीता का हरण करना होगा। इस कारण राम और रावण का रण होगा। हाँ, अब मुझे सीता हरण करने की सोचनी चाहिए। अगर कोई मायावी मेरा साथ दे तो मैं इस लक्ष्य में सफल हो सकता हूँ। हाँ, याद आया, मामा मारीच से बड़ा मायावी इस संसार में और कोई नहीं है। तो क्यों न मैं मामा मारीच का साथ लूं और इस बेटा को आगे बढ़ाऊं। कालिया, चलो और मामा मारीच को जगाया जाए। चलो अकेले जाने चलो अकेले जाने बड़ी सिंधु कालिया, मामा मारीच को जगाया जाए।
हो लंकेश, मुझे कैसे देगा? संकट में साथ मित्र का दे, सच्चे मित्र का धर्म यही, न्योछावर राज मुकुट पर हो, है प्रजाजनों का कर्म यही। तो तपसी बच्चों ने आकर ये पंचवटी गंदी की है, घर दूसर तीसरा संगारे है, सुर भर का नक्की की है। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर ही से देना है। कट गई बहिन की नाक तो अब भारिया उनकी भर लेना है। इसलिए मामा मारिच, तू चलकर माया का अमृत बन जा, मैं जोगी बनकर आऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को भाल लाऊंगा। लंकेश, घर दूसरे तीसरा संगार कर, साक्षात रूप श्री नारायण है। सीता अवतार सती का है तो शेषा अवतार श्री लक्ष्मण है। लंकेश, जो इनसे पैर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं। मौत के घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं। लंकेश, हरना है तो निर्दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। अरे करना है तो शुभ काम करो, चोरी का करना ठीक नहीं। लंकेश, अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर के घर लाने से घर का विनाश हो जाता है। अरे मारे, तू तो है दुर्वेश, मैं सुनने आया नहीं तुमसे ये उपदेश। या तो मेरे साथ चलो, नहीं सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले तुझे यमपुरी पहुंचा दूंगा। तब हमारी चिड़ी है तुम्हारा, तब हमारी चिड़ी है तुम्हारा, तब विरोध नहीं करियाना, तब विरोध नहीं करियाना। मामा मारिच, अगर मेरा कहना नहीं माना तो एक दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा। निर्णय तुम्हारे हाथ में है। मेरा मरना तो दोनों तरफ निश्चित है, इधर दुष्ट रावण के हाथों और उधर प्रभु राम के हाथों। तो क्यों न प्रभु राम के हाथों मरूं, ताकि मुझे मोक्ष की को प्राप्ति हो सके। ठीक है लंकेश, जैसी आपकी इच्छा। शाबाश मामा मारिच, मुझे तुमसे यही आशा थी। सीधे अब तुम्हें कौन बताएगा इस लंकेश से? स्वर्गीय श्री द्वारका प्रसाद जी शर्मा के सुपुत्र अभिषेक जी शर्मा ने समिति को 2100 रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। अपने पिता की स्मृति में मैं समिति परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। सीता परम रुचि
ऐसा तो देखा न सुना, जैसा ये सुंदर सलोना है। देखूं तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लाओ इसकी, जिससे कुटिया का श्रृंगार होगा। सोने के मृग की मृगशाला एक अद्भुत यादगार होगी। हे सीते, तुम सत्य कह रही हो, परंतु हमें यह कोई राक्षसी माया लगती है जो इस समय पर यहाँ इस घोर जंगल में घूम रही है। अतः हम तुम्हें कहना चाहते हैं कि इस स्वर्ण मृग को पाने का हट छोड़ दो। नहीं स्वामी, देखो कितना सुंदर मृग है। मुझे इस मृग की खाल ला कर दो, जिससे मैं कुटिया का श्रृंगार कर सकूं। हे स्वामी, देखो कितना सुंदर मृग है। हे सीते, तुम समझने का प्रयास करो। हमने अपने बाल्यकाल में अपने गुरुओं से कभी स्वर्ण मृग के बारे में नहीं सुना। अतः हमें लगता है कि ये कोई राक्षसी माया है जो इस समय यहाँ विचर रही है। अतः इसे पाने का हट छोड़ दो। नहीं स्वामी, देखो कितना सुंदर मृग है। मुझे इस मृग की खाल ला कर दो। हे सीते, हम तुम्हें अंतिम बार कह रहे हैं, हमने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है। हमने किसी भी शास्त्र में स्वर्ण मृग का जिक्र नहीं सुना है। अतः इसे पाने का हट छोड़ दो। नहीं स्वामी, सोने के मृग की मृगशाला से कुटिया कितनी सुंदर लगेगी स्वामी। ठीक है सीते, यदि तुम इतना हट कर रही हो तो मैं अभी इसका शिकार करके इसकी छाल लेकर आता हूँ। भाई लक्ष्मण, तुम कुटिया का ध्यान रखना। प्रभु लक्ष्मण कहा समुझाई, तीरथ निशिचर बहु भाई, तीरथ निशिचर बहु भाई। लक्ष्मण कर प्रथम ही लेना, पाछे सुमित मन बहुरामा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लेना, पाछे सुमित मन बहुरामा। लक्ष्मण, हाँ सीता, हाँ लक्ष्मण। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट हेरते हैं। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण, इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। किसका साहस है माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा? जिस जगह सूरज प्रकाशित है कब वहाँ अंधेरा छाएगा। अच्छा अच्छा, माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा मेरा इस समय धर्म यही, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व न्योछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। हे माता, ये वन विशाल है व्याघ्रवाल, भाई चारों और अंधेरा है। माँ माँ, तुम्हें अकेला छोड़ूं कर्तव्य नहीं ये मेरा है। अब मैं जान गई हूँ
मतलब का भाईचारा है। नहीं माते, तुम घर से बंजो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पा सकता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। मरो वचनी कभी सीता बोला, मरो वचनी कभी सीता बोला, आई तेरी लक्ष्मण मन डोला, आई तेरी लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण, तुम मेरी कुछ चिंता न करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। जाओ तुम वही चले जाओ जहाँ गए प्रभुवर मेरे। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ। जाओ सुध लेने भ्राता की। ठीक है माता, मैं जा रहा हूँ। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों, हे पक्षी गणों, गवाह तुम्ही मेरी इस धर्म नाम की। अब हे सूर्य देव मला तुम्ही, आज्ञा आज्ञा पालन करता हूँ मैं। बस बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई उलाहना दे भी दे तो कह देना निर्दोष मुझे। माता जाता हूँ मैं, तुम सब कानों कर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, माता रेखा के भीतर तुम रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पल कुटी में आएगा, उसे आन है लक्ष्मण की, वो यहीं भस्म हो जाएगा। माता मैं जा रहा हूं। अब अपनी सीता माता को हे तरवरों छोड़ता हूं तुम पर, अपनी निगरानी में रखना। हे वंशरों छोड़ता हूं तुम पर, तुम ही अब रक्षक हो। तुम पर अपना घर सौंपा। हे पंचकुटी, हे पंचकुटी, हे पर्णकुटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा। माता मैं जा रहा हूँ, लेकिन माता मेरी एक बात का ध्यान रखना। माता आप इस रेखा का उल्लंघन मत करना माता, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा माता। ठीक है लक्ष्मण। बहुत ही सुनहरा मौका है। सीता इस वक्त कुटिया में अकेली है, मुझे अभी इसका हरण कर लेना चाहिए।
लक्ष्मण देखा और ना होवे मन ही मन घबराई। है ये क्या? इस रेखा में तो आग निकल रही है। ये कोई माया है या देश किसी योगी का है अथवा सीता है महान सती। सत इसी महान सती का है। यदि रेखा उल्लंघन करता हूँ तो निश्चय अभी मरण मेरा। कैसा सीता का हरण यहाँ होगा प्राण हरण मेरा। इसलिए रावण तुम्हें सीता का हरण करना है तो यह अपना वास्तविक रूप छोड़ना होगा और किसी जोगी का रूप धारण करना होगा। अब सीता जब मुझे देखेगी तो मैं उसे योगी ही नजर आऊंगा और वो भिक्षा देने इस रेखा से बाहर आएगी और मैं सीता का हरण कर लूंगा। अलग निरंजन, अलग निरंजन। हे माई मुझको भिक्षा दे, मरतबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे और सदा बोल आला तेरा। तू दूध नहा पूतो फल, तू दिन भर भागिनी हो। भूखे को थोड़ा भोजन दे, तेरी तू अटल सुहागिनी हो। लो बाबा। हे देवी, देना हो तो दो, इस प्रकार न मुझको ललचाओ। दान यदि कुछ देना है तो इस रेखा के बाहर आओ। क्षमा करिए, रेखा ये छूट नहीं सकती। यह आन लखन देवर की जो मुझसे टूट नहीं सकती। देवी, तुम तोड़ो नहीं देवर की आन, बाबा फिरेगा नहीं तुमसे ऐसा दान। देवी, ये दान तुम्हारा इस रेखा के अंदर बंधा हुआ है और मैं बंधा हुआ दान स्वीकार नहीं करता। इसलिए तुम्हें कुछ देना है तो इस रेखा के बाहर आना ही होगा, अन्यथा मैं निराश होकर तुम्हारे द्वार से लौट जाऊंगा। देवी, सोच लो देवी। जिस घर से याचक भूखा जाता है उस घर का विनाश हो जाता है और जिस घर से साधु निराश जाता है उस घर का तो सर्व विनाश हो जाता है।
देवी, मैं कोई ऐसा वैसा साधु नहीं हूँ। मैं देवाधिदेव महादेव का अनन्य भक्त हूँ। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। कुछ आशा और विश्वास के साथ तुम्हारी कुटिया के पास आया था, लेकिन तुम भिक्षा नहीं देना चाहती हो तो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन ये बाबा भूखा ही तुम्हारे द्वार से निराश जा रहा है। अलग निरंजन। ठहरो बाबा, ठहरो। क्या कहा? तुम भिक्षा दे रही हो देवी? देवर की आन रहे ना रहे, मैं रखूंगी ध्यान गृहस्थी का। रेखा का ध्यान छोड़ मैं करती हूँ कर्म गृहस्थी का। लाओ देवी, तुम्हारा कल्याण होगा। लाओ। रावण हूँ, तू रावण के रास्ते में है। रे दुष्ट हो खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए हैं वही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत की रेखा में हूँ। अबला हूँ पर इतना बल है, उस पति व्रत की रेखा में हूँ। अब क्या अगर सारा संसार आए तो बल तोल नहीं सकता। सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। धनी के बटवे की क्षमता करती झोली भिखमंगे की। सूरज के पास पहुंच जाऊं, इच्छा यह नीच पतंगे की। श्वास निकलेगी, धर्म की राह निकलेगी। जला डालेगी पापी तुझे जब दिल से राह निकलेगी। सती नारी के श्रापों से प्राण तू तेरे गवाएगा। अगर मैं मर भी गई तो तू भी चैन न पाएगा। सीते, अब कुछ नहीं हो सकता। चलो, मैं तुम्हें अब लंका नगरी ले चलता हूँ। तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। हाँ, यदि कोई तुम्हें बचाने आएगा तो महादेव की सौगंध बेमौत मारा जाएगा। चलो, अब मैं तुम्हें लंका नगरी ले चलता हूँ। अरे भगवान से तो डर। भगवान? कैसा भगवान? किसका भगवान? सीते, तुम्हें मालूम नहीं, मैं त्रिलोक विजयी रावण हूँ। रावण, मैं बलवान हूँ, मैं शक्तिमान हूँ और मैं ही इस दुनिया का भगवान हूँ। चलो, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता।
लक्ष्मण। ये तो माता सीता की आवाज है। शांत रहो सीते, अब सारी त्रास करूंगा मैं। इस नीच निशाचर पापी का निश्चय ही नाश करूंगा मैं। अरे दुष्ट, चोरी कर नारी लिए जाता है, तू किस घमंड में फूला है? इसके स्वामी चक स्वामी है, सरचाप हाथ में धरे हुए। उनके क्रोधानल में तेरा सारा कुटुंब भस्म हो जाएगा। रेत सही समझ मन में और सैया वर्ष हो जाएगा। अरे वृद्ध जटायु, तुम्हें पक किए जा रहा है। छोटा मुंह और बड़ी बात शोभा नहीं देती, इसलिए जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते वापस चला जा। तुम्हें ही मुझसे लड़कर अपने प्राण गंवाता है। अरे दुष्ट, तेरे में शक्ति है तो आ मुझसे संग्राम कर। तो ये समार इस छोटे से पक्षी ने मुझे घायल कर दिया। पक्षी देखने में जरूर छोटा है, लेकिन शिक्षा बहुत बड़ी दे रहा है। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मुझे भी अपनी पूरी ताकत से इस जटायु का सामना करना चाहिए, वरना परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। निसमर हो वृद्ध जटायु। देखा सीधे, तुम्हें जो भी बचाने आएगा वो ऐसे ही मारा जाएगा। इसलिए चलो और चिल्लाना छोड़ दो, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। दर्शक महानुभावों से गुजारिश है, करबद्ध प्रार्थना निवेदन है कि महिलाओं के बैठने की दीर्घा की और जो दर्शक महानुभाव खड़े हैं, मैं निवेदन करता हूं कि वे कृपया आकर पुरुषों की दीर्घा में बैठकर आनंद लें। उन्हें एक बार प्रार्थना करता हूं कि आप वहां से हट जाएं, लीला भी और रोचक और सुंदर होगी। इस बीच हमें कुछ सहायता राशि मिली है, मैं बताऊं आपको। 11,000 रुपए अशोक कुमार जी लखोटिया की ओर से हमें सहायता राशि के रूप में मिले हैं। 11,000 रुपए मांगीलाल जी शर्मा ने हमें सहायता राशि के रूप में प्रदान किए हैं। 5,000 रुपए श्री पवन जी गागा की ओर से हमें मिले हैं। 5,000 रुपए किशोर कुमार जी, पवन कुमार जी डीडवाइया की ओर से हमें सहायता राशि के रूप में मिले हैं। 5,000 रुपए विश्वनाथ जी, विनोद कुमार जी बजाज की ओर से इस लीला को सहायता राशि के रूप में मिले हैं। मैं आप सभी के दीर्घायु जीवन और सुखद भविष्य की कामना समिति की ओर से करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। रघुपति अनुज ही आवत
विशेषी आनिज जिंदा की विशेषी। लक्ष्मण, तुम यहाँ भाई? मैं तो तुम्हें कुटिया में छोड़कर आया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हे भैया, आपकी व्याकुलता भरी आवाज सुनकर माता व्याकुल हो उठी और उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया भैया। हे भाई लक्ष्मण, ये मेरी आवाज नहीं थी, क्योंकि जब मैंने हिरण पर मृत्यु बाण छोड़ा तो उसने मेरी ही आवाज में तुम्हें पुकारा। लक्ष्मण, मेरी अंतरात्मा कहती है कि कुटिया में कुछ न कुछ अनिष्ट हुआ है। हमें शीघ्र चलकर वहां देखना चाहिए। अनुधि समेत गए प्रभु देवा, गोदावरी कन्याश्रम देवा, आश्रम देखी जानकी भय विकल रस प्राकृत हीना। लक्ष्मण, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कुछ न कुछ अनिष्ट हुआ है। देखो भाई, कुटिया में सीता नहीं है। हे खगमृग वृंद भ्रमर बतलाओ, मेरी मृग नैनी कहाँ गई? हे कोकिल कूक कर तू ही कह दे, वह कोकिल बैनी कहाँ गई? हे सिंहो गर्जो बतलाओ, देखा कहीं जनक दुलारी को? हे पहरेदारों वन वृक्षों, बोलो बोलो वन देवी कहाँ गई? हे कुटिया तू ही बतला दे, वह इधर गई या उधर गई? हे प्रकृति बता चंदानन की किशोर चकोर गई? मुझ पत्नी व्रत वाले राघव की वह पतिव्रता कहाँ गई? हे भैया, ये धारण कीजिए। हमें आगे चलकर माता का पता लगाना होगा। शायद वो सरोवर के पास पानी लाने गए होंगे। हाँ लक्ष्मण, तुम ठीक कहते हो। हमें आगे चलकर सीता की खोज करनी चाहिए भाई। हे गिद्धराज जटायु, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की है? आप मुझे अपनी संपूर्ण व्यथा समझाइए। कोई भी हो, मैं कहता हूँ हट जाओ, मुझको मरने दो। हे राम, मंत्र माता की आराधना मुझको करने दो।
हे गिद्धराज, मैं वही राम हूँ जो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मुझे शीघ्र बताओ कि तुम्हारी ये दुर्दशा किस दुष्ट ने की है। राम, एक राक्षस दक्षिणी दिशा में है। राम, ले चला उनको। हाय राम, लड़ा मैं उससे। हाय राम, छुड़ा न सका उनको। हाय राम, न बोला जाता है। हाय राम, मुझे मरने दो। हाय राम, आ जाओ सामने। हाय राम, ये रूप में रखने दो। हे गिद्धराज, बोलो, अब तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम जीवित रहना चाहते हो या अमरता का पद चाहते हो? ऐसी अंतरी ज्योति जगाना, हम दीनों को शरण लगाना। ऐसी अंतरी ज्योति जगाना, हम दीनों को शरण लगाना। हे गिद्धराज, ये समाचार कहना न पिताजी से जाकर। मैं राघव हूँ तो दुष्ट चोर, कुल सहित कहेगा कुल आकर। अच्छा अच्छा, जाओ रे भक्तराज, जाओगे परम धाम को तुम। पर जाते जाते इतना सुन लो, ऋणिया कर चले राम को तुम। हे गिद्धराज, तुम्हारा कल्याण होगा। बोलो बोलो गिद्धराज, तुम्हारी क्या इच्छा है? हे भगवान, अब मुझे जीवन नहीं चाहिए। अब आप मुझे वही गति दीजिए जो कि एक बड़े बड़े महात्माओं को तपस्या करने पर भी मिलना दुर्लभ है। जाओ गिद्धराज, तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूरी होगी। तथास्तु। अविरल भक्ति मांगी वरे, कीद है हरि राम। तेहि कीजिया यथोचित, निज कर कीन्ही राम। निज कर कीन्ही राम।
अरे भाई, इस जगह को गंदी मत करो, यहाँ मेरे राम आएंगे। हे देवी, मैं ही वो राम हूँ जो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। प्रभु, श्याम गौरी सुंदर डोबाई, सबकी बड़ी शरण लिपटाई। श्याम गौरी सुंदर डोबाई, सबकी बड़ी शरण लिपटाई। आइए प्रभु, मेरी कुटिया को धन्य कीजिए। मेरे अभोभाग्य प्रभु, हे प्रभु, मैं अधर्म मूर्ख नारी आपकी किस तरह से विनती करूं? आपकी महिमा तो आगम निगम है, जड़ चेतन है। नीच से नीच महाप्रभु नारी जगमय कहलाती है, उनमें भी मैं मतिमंद महा सब तरह हिलफुल हो जाती है। हे प्रभु, मैं आपके लिए मीठे मीठे बैर चुन के लेके आई हूँ, आप उन्हें चखिए। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाती हूँ। अपने प्रभु के सन्मुख रख कर प्रेम से भोग लगाती हूँ। अपने प्रभु के सन्मुख रख कर प्रेम से भोग लगाती हूँ। मीठे मीठे पैरों की मैं लाई ये छबैया। राम राम रखते रखते मीठी रे उमरिया। राम राम रखते रखते मीठी रे झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। बहुविध स्वाद
तुमने खाया न बैर, देखो तो कैसा मीठा है। जो है पृथ्वी आकाश तलक, जो कुछ है इससे नीचा है। तुमने भी बहुत खिलाए हैं, पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परोसा भोजन भी देता इतना स्वाद नहीं। तुम खाते नहीं, बात क्या है? सकुचाते क्यों हो बोलो लक्ष्मण? इन बैरों में प्रेम भरा, लो लो एक बैर तो लो लक्ष्मण। भिलनी भिलनी तू सच्ची भक्तिन है, भक्तों में नहीं झमेला है। क्या खान पान की बात यहाँ, ये भक्ति मार्ग अलबेला है। ब्रह्म ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन खांडे की धार है। मैं अपने मन की कहता हूँ, मुझको प्रेमी से प्यार है। हे भिलनी बहिन, यदि तुम्हें ज्ञात हो तो हमें बतलाओ। हम दोनों भाई राम लखन वनवासी होकर आए थे, सीता को अपने साथ साथ इस दंडक वन में लाए थे। दुर्दिन ने ऐसा कर डाला, उस और पिता का मरण हुआ, इस और स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। अब तुम ही बनवासिनी, बतला दो कुछ राय। जाएं मगर कहाँ जाएं, क्या हम करें उपाय? तम पास नहीं जाई रघुराई, तम पास नहीं जाई रघुराई। कहे होई सुग्रीव मिताई, कहे होई सुग्रीव मिताई। हे प्रभु, मुझे जो विदित है वह आपको बतला रही हूँ। आगे है ऋष्यमुख पर्वत, सुग्रीव वहां पे रहता है। अपने भाई के कारण अत्यंत कष्ट सहता है। बस वही पधारे महाराज, सीता की सुधि मिल जाएगी। जो कली यहाँ मुरझाई है वह उसी जगह खुल जाएगी। हे भगवान, आप वहां जाइए, वह सज्जन समुराय है। और मेरा कहना है वहां आपको सीता सुधि के मार्ग मिल जाएंगे। ठीक है बिल्ली बहिन, अब हम उस ओर प्रस्थान करते हैं। चलो लक्ष्मण। आगे चले बहुरी रघुराया, किसी मुख परिवर्त निराया। कह रहे सजीव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल जीवा। इस लीला में रावण का अभिनय करने वाले संतोष जी चेजारा को गुप्त सज्जन की ओर से 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है। समिति परिवार उनका अभिनंदन और आभार व्यक्त करता है। दर्शकों से मेरी पुनः विनती है, कृपया आप इधर आकर पुरुषों की दीर्घा में बैठ जाएं। जो बच्चे महिला दीर्घा की ओर खड़े हैं उनसे पुनः निवेदन करता हूं कि वे कृपया व्यवस्था में हमारा सहयोग करें और वे आकर पुरुषों की दीर्घा में बैठ जाएं। अभी लीला बहुत ही रोचक और सुंदर लीला अभी बाकी है। कृपया शांति बनाए रखें और शांति से सारे संवाद सुनें। अभी भी कुछ दर्शक महानुभाव, कुछ युवक
महिलाओं की दीर्घा की ओर खड़े हैं, मैं पुनः उनसे निवेदन करता हूं कि वे कृपया आकर पुरुषों की दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण कर लें। दर्शकों से निवेदन है कि अभी बहुत सुंदर लीला बाकी है, आप कृपया बैठकर लीला का आनंद लें। बहुत सुंदर लीला अभी। भगवान राम का सुग्रीव से मिलन होगा, दोनों में मैत्री होगी और मित्रता के बाद भगवान राम सुग्रीव का कष्ट हरेंगे और बाली का वध करेंगे। ऐसी सुंदर लीला अभी बाकी है, आप कृपया मंचन को छोड़ करके न जाएं, कलाकारों का उत्साहवर्धन करते रहें। हे हनुमान जाकर देखो तो सही, दो पुरुष इधर को आते हैं, है दोनों ही रूप तेज वाले, नरसिंह रूप दिखलाते हैं। तुम रूप ब्रह्मचारी का धर, तत्काल पास उनके जाओ। है कौन, कहां से आ रहे, सब पता लगा करके आओ। सब भेद समझ करके उनका समझाना मुझे इशारे में मन मलिन बाल ने भेजा हो। यदि उनको सुनो यहाँ भाई, तो मैं तुरंत भाग जाऊं, सब छोड़ यहाँ की टकराई। विप्र रूप धरि कपित गए, माति नाई पूछत वासि भयउ। विप्र रूप धरि कपित गए, माति नाई पूछत वासि भयउ। गौतम श्यामल गोरी शरीरा, प्रणाम विप्रवर। प्रणाम। कठिन मार्ग यहाँ का है, वन है अति गंभीर। आप कौन है श्रीमान, श्यामल गौर शरीर। ऊंचे पहाड़ बालू बयार, डर निश्चर वानों का है। ऐसे बिखर वन में आप आ गए क्यों भगवान? है आप तपस्वी कोई, या कोई क्षत्रिय बाके हैं, या भूले भटके आप पहुंचे जाते हैं कहाँ के हैं। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर। कुछ देविक शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, दूरी यूं ही कट जाएगी। परिचय हो जाए परस्पर पे तो फिर अच्छी पड़ जाएगी। मानव शरीर के नाते ही हम इतनी बात पूछते हैं। देखा कहीं आपको है, आ रहा न याद, भूलते हैं। हे भाई, हम खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे, अब यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। विधाता ने जो लिख रखा है उसमें बस किसका चलता है। ये संसार चक्र ही ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है वेश आपका ब्राह्मण सा, पर दीख रहे सन्यासी हो। ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर वनवासी हैं। और महाराज, जो इधर आपकी रंगत है, बस इधर भी वैसी ही है। भगवान सीधी तरह से पूछ रहा मैं हाल, आए है किस जगह से इस राजा के लाल। कौशले से दशरथ
सुंदर नार अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुध नहीं अभी तक पाई है। धनियों ये सब मददगार, निर्धन का कौन सहाई है। हे विप्रवर, हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर, कर देंगे दुष्टहीन धरती आशा है अपने वाणों पर। विप्रवर, पूछा तो हमने प्रकट किया, अन्यथा न कहना फपता है। जग में तो सभी स्वार्थी है, कौन किसी की सुनता है। प्रभु वही जानी परे हो नहीं चढ़ेगा, प्रभु वही जानी परे हो नहीं चढ़ेगा। सो सुख उमा चाहे नहीं मरेगा, प्रभु वही जानी परे हो नहीं चढ़ेगा। सो सुख उमा श्री महाराज हम वानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का रहता है। जिस दुष्ट पापी ने सियारी, हम उसका दिया बुझा देंगे। आज्ञा तो प्रभु ही की होगी, पालन हम करते जाएंगे। बल अपना पूर्ण लगा देंगे, माता का पता लगाने में, बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का कष्ट मिटाने में। जो काम आप करने आए हम उसमें हाथ बटाएंगे। दुष्टों से हीन करे धरती, हम उस पर प्राण लगाएंगे। हे भगवान, मेरा नाम हनुमान है। यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर हमारे राजा सुग्रीव जी रहते हैं। वो बड़े ही सज्जन पुरुष है। अगर आपकी और उनकी मित्रता हो जाए तो मुझे पूर्ण विश्वास है वो माता सीता का पता लगाने में आपकी मदद अवश्य करेंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा हनुमान, चलो ऋषिमुख पर्वत की ओर चलते हैं। आइए प्रभु। एक ही विधि सगल कथा समुझाई, प्रिय दोजन पीठ चढ़ाई। तब सुग्रीव राम प्रभु तेगा, अतिशय जन्म धन्य करिलेगा। हे सुग्रीव जी, ये दोनों अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बड़े का नाम राम और छोटे का नाम लक्ष्मण है। प्रभु राम के साथ इनकी पत्नी थी जिसे कोई दुष्ट राक्षस हड़कर ले गया है। ये उसी की खोज में वन वन भटक रहे हैं और आपसे यहाँ मित्रता करने आए हैं। हे नाथ, जनक सुता अवश्य मिलेगी। एक बार में मंत्रियों सहित बैठा विचार कर रहा था अर्धरात्रि का समय। आवाज कुछ रोने की थी, राक्षस के बस में पड़ी हुई। शायद वो जनक नंदिनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। उस और मेघ की भांति आंसू बहाते जाते थे। वह दृश्य बड़ा करुणा क्रंदन, विस्मित हो सकता नहीं प्रभु। जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण डाले यहाँ प्रभु, मेरी आंखों के सम्मुख ही वो चोर निकल के चला गया। रह गए इधर कुंडलपुर
रथ सीधा दक्षिण ओर गया। आओ बंदर, जाके कुंडल ले आओ। गगनपंथी में देखी जाता, गगनपंथी में देखी जाता, पर्वत भरी प्रकृति पर्वत भरी ये तो वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था, मैं इसकी ओर देखता था, ये ओट पलक की कहता था। ये भूषण भी हाथों आया, इस विरही के हाथों में इसका जीवन नीरस है और मैं भी जीता हूं रो रो कर। लक्ष्मण देखो, ये वही कुंडल है ना जिन्हें सीता धारण किया करती थी। देखो लक्ष्मण, देखो। हे भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखिए माँ के कान नहीं। मैं तो पिछुओं का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। पर नाथ शकुन ये सच्चा है, खटकन है तीर कमानों में। वो दिन जल्दी आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली माता का इस भांति हरण करने वाले अब सावधान होकर सोना, आते हैं रण करने वाले। दक्षिण दिश को जाने वाले अब दक्षिण जाना पहाड़ों पर। हे सुग्रीव जी, आप इस पर्वत पर क्यों रह रहे हैं और आपके इस प्रकार छिपकर रहने का कारण क्या है? जब से हम ऋषिमुख आए हैं, तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देखकर हम भी चिंतित हो जाते हैं। इस प्रकार छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद तुम्हारा है? हम साथी सुख दुख के हैं, बोलो क्या कष्ट तुम्हारा है? नाती वाली अनु में दो भाई, प्रीति नहीं करनी न जाई, मैं सुख मायावी देखना, आवाज़ो प्रभु हम लेगा। हे भगवान, मेरा यहाँ छिपकर पहाड़ पर रहने का कारण बड़ा ही दुखदायी है। जिसके भैंसे गाय बना, वह नाहर सा दुखदायी है तो वो मेरा भाई ही, पर भाई नहीं कसाई है। मैं दानव सुख मायावी एक दिन पंपापुर आया था अर्धरात्रि का समय, नगर फाटक पर शोर मचाया था। से सकान बाज उस बेरी की, अभिमान भरी ललकार नहीं, उठ चला लड़ने को तुरंत, कुछ मन में किया विचार नहीं। बाली को आता देखकर मैं वो तत्काल वहां से भाग गया तथा पर्वत की एक गुफा में घुस गया। मैं भी बाली के साथ ही गया था। इसका पीछा करता करता बाली कंदरा में घुसा और इस तरह मुझे समझा कर गया, अगर मैं 15 दिन में वापस नहीं आऊं तो मुझे मरा समझ लेना। मैं महीने भर तक रहा वहां भाई की नाथ प्रतीक्षा में, बिना दिन रात मनाता था मन में, विजयी हो बाली परीक्षा में।
उसी समय गुफा पर्वती से निकली सोनित की धार वहां, समझा मैंने मायावी ने भाई मेरा मार दिया। हे भगवान, फिर मैंने ये सोचकर कि अब वो दानव मेरा भी वध करेगा, इसलिए मैं वहां पर एक बड़ी सी शिला लगाकर नगर में आ गया। अब बिंद राजा के नगर को देखकर मंत्रियों ने मुझे यहाँ का राजा बना दिया। मेरे पीछे से बाली उसे मारकर वापिस पंपापुर आया, तो मुझे सिंहासन पर बैठा देखकर अत्यंत क्रोधित हो गया। दुर्वचन अनेकों कह करके बेरी समान मुझको मारा, धन धान्य आदि सब लेकर के फिर खाली हाथों फटकारा। हे भगवान, उसने मेरी पत्नी को भी जबरदस्ती रखकर मुझे वहां से भगा दिया। तब से लेकर मैं उसी के डर से इसी पर्वत पे रहता हूँ। सुनी सुखी मारी सुग्रीव जी, मैं उस बाली को एक ही वाण में मारूंगा, नहीं बचा सकेंगे शिव ब्रह्मा भी, मैं उसका शीश उतारूंगा। मेरे बल पर अब तुम विश्वास हृदय भरपूर करो, मैं हरू तुम्हारे संकट सब, यह विश्वास अब पूर्ण करो। हे भगवान, वह बाल बड़ा ही बलशाली है, समझ बैठा अपने मन में पृथ्वी वीरों से खाली है। वरदान पा चुका है ऐसा, जो कोई उससे लड़ता है उसका आधा बल खींच करके उसके बल में आ मिलता है। हे भगवान, अगर आप उन 7 ताड़ के वृक्षों को एक ही बाण में गिरा देंगे तो मुझे आप पर विश्वास हो जाएगा। ठीक है सुग्रीव जी, जैसी आपकी इच्छा। सुग्रीव जी, अब आप जाइए और उस बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। मैं आपकी सहायता के लिए आपके साथ आ रहा हूँ, आप उसे युद्ध के लिए ललकारिए। ठीक है भगवान। बाली दरबार बहुत ही अच्छा दृश्य है, आपके सामने अभी प्रस्तुत होगा सुग्रीव बाली युद्ध।
निकल, तुझे तेरा काल सुग्रीव ललकार रहा है। बाली, बाहर निकल, तुझे तेरा काल सुग्रीव ललकार रहा है। सुनत बाली बाली, बाहर निकल, तुझे तेरा काल सुग्रीव ललकार रहा है। हे नाथ, सुनो बल पर सुग्रीव समर को आया है। वह तेज और बल के निदान ऐसा मैंने सुन पाया है। अतः हे नाथ, इस समय नरण करने जाओ। दिल मेरा धड़कता है, मालूम नहीं क्या कारण है, दाया नेत्र फड़कता है। हे प्रियतमे, क्यों करती हो मन में संताप? रण में सो सुग्रीव हो तो भी करूं समाप। अभी बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाना बाकी है। बॉलीवुड का दृश्य पीछे तैयार हो रहा है। दर्शकों से निवेदन है कि वो अपने स्थान पर बैठे रहें और कलाकारों का उत्साहवर्धन करें। पर्दे के पीछे सीन तैयार हो रहा है। हे राम, तुम्हारे कहने से मैंने ये झगड़ा मोल लिया। वह कायर समान बाली, बल मैंने उसका तोल लिया। आज्ञा पर राम तुम्हारी ही, मेरे बाजू लड़ते ही रहे, तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पर मुद्दे पड़ते ही रहे। हे सुग्रीव जी,
मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई है, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। इतने पर भी बार बार धनवा पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, इससे भी धोखा खाता था। अतः ये हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे और उनको भी हार का ध्यान रहे। हे सुग्रीव जी, आप ये हार पहन जाइए और एक बार पुनः उस बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। इस बार मैं उसका वध अवश्य करूंगा। अभी मार खा के गया था और फिर आ गया। अब की बार मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं प्रभु। करारा है। दगा 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 या छल से मुझको मारा है। होकर सुखंड के रक्षक क्या तुमने ही उसे उबारा है। इन वृक्षों के पीछे छुप करके क्या तीर तुम्ही ने मारा है। सचमुच सचमुच ही है भाग्य बड़ा, जो घर बैठे रघुनंदन आए हैं। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए हैं। अब श्रीमुख से कुछ शब्द कहे, सब कुछ प्रसन्न तो है। अब कुछ मेरे वाक्य भी सुनो, जो टूटे हुए हृदय के हैं। बैरी का छल से वध करना जो सूर्यवंशी का काम नहीं। समदर्शी ने जो मेरे प्राण लिए,
ये तुम्हारा कर्म नहीं। हे बाली, तुमने वर ऐसा मांगा था कि प्रत्यक्ष न मारा जाऊंगा, सन्मुख लड़ने वाले का आधा बल तुझ में आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा न स्वभाव हमारा है, बस इन्हीं कारणों से हमने ये बाण आड़ से मारा है। हे भगवान, यह ठीक है, लेकिन आप मुझे यह बताइए, आपने मेरा वध क्यों किया? सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई हम दोनों, समदर्शी की तो नजरों में चाहिए समान हम दोनों। सुग्रीव मित्र और बाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दो, वध करने का क्या कारण है? हे बाली सुनो, जो अग्नि भगनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी जो इन्हें कुदृष्टि से देखे वो वध के योग्य दुराचारी। पावक को देकर साक्षी हम बन चुके, मित्र क्या सुना नहीं। दुख मिला मित्र का हरते हैं, ये वाक्य नीति का सुना नहीं। जो मेरी बिछुड़ी सीता को प्रण करे मुझसे मिलवाने का, और मैं कुछ प्रयत्न भी ना करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। अनुधि वधू भगनी सुत नारी, सुन कन्या समय जारी, नहीं उदय मिलो गई जोरी, ताई बने कछुआ हे भगवान, आपने बड़ा घाटा खाया है। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट मिटाया है, उसके कारण पृथ्वी से वानरपति बाली मिटाया है। उस निर्बल सुखंड से यह आशा, जो सीता सुधि का काम करे, उस गीदड़ में वो हिम्मत कहाँ जो शेरों से संग्राम करे। यदि मुझसे रघुवर पहले मिलते तो मैं यह अवश्य दिखा देता, पावक की साक्षी फिर होती, पहले सीता से मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 माह काख में दाबा है। अच्छा जो बीती बीत गई, अब रोने से क्या होता है। अब सुखंड कर भाग जगा, ये बाली सदा को सोता है। जो कुछ इच्छा हो मांग बाली, बतला तुझको क्या वर दे। यदि मरना नहीं चाहता है तो तुझे अभी जीवित कर दे। हे वानरपति, तुम यदि जिंदा रहना चाहते हो तो हम तुम्हें अभी जीवित कर सकते हैं। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। हे प्रभु, अब मैं जो कहूं वही मुझे दीजिए। ले जब जन्म योनि में कहीं कर्म बस आए, वहीं आपके चरणों में रहूं प्रेम चितलाए। हे प्रभु, अब मेरे बेटे अंगद को अपनी शरण में लीजिए।
हे प्रभु, मेरे बेटे अंगद को अपने शरण में लीजिए। राम। जा बाली, तेरा कल्याण होगा। मंगल भवन मंगलहारी, कल की लीला लंका दहन से